हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल सपोर्ट में बहुत वेलकम। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप सबके लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आए हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका 8 तारीख को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सप्लीमेंट्री एग्जाम है। बहुत से स्टूडेंट्स हमें कॉल कर रहे थे कि सर हमें कुछ क्वेश्चन बता दीजिए, इंपॉर्टेंट रहने वाले रहेंगे हमारे लिए। तो उन संपूर्ण की चीज़ें जो संपूर्ण क्वेश्चन है हम आप सबके बीच में लेके आए। बट स्टूडेंट देखो, ये जो क्वेश्चन है मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन अगर पढ़ के जाते हो तो आप पासिंग मार्क्स तो आराम, मतलब मैं कह रहा हूँ 101% पासिंग मार्क्स तो आराम से लेके जाओ, इससे बाहर जाएगा भी नहीं पेपर। अब देखिए, हमारा एक्सपीरियंस बोलता है, हमारी टीम का एक्सपीरियंस बोलता है, हमारी टीम ने जो सर्चेबल करा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा है मैं आपको कि अगर आप ये क्वेश्चंस एट द मोमेंट याद करके जा रहे हो, मतलब देखो अब तक तो आपने सारा कोर्स कवर कर लिया होगा। अब जिन स्टूडेंट ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है या थोड़ा बहुत अगर उनका मन है पढ़ाई करने का, तो मैं ये कहूँगा उनको कि ये कुछ 30-40 क्वेश्चन है ना फिजियो मिला के, अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो 101% आप इजीली क्लियर तो हो जाओगे। तो इससे बाहर जाएगा नहीं, इतना हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, टाइम नहीं खींचूंगा आप सबका, तो आप जरूर वीडियो के एंड तक बने रहें, ये क्वेश्चन समझना। और बाकी क्वेश्चन जैसे हम एनाटॉमी का वीडियो बना रहे हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्वेश्चन का, बाकी क्वेश्चन का वीडियो बना पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप ने बना रखा है हमारी टीम के द्वारा, उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पर जाकर आप एड हो जाइए। उससे हम क्या करेंगे, आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे भेज देंगे। सोशियोलॉजी के क्वेश्चन जो सेकंड के स्टूडेंट्स हैं उनके भी थोड़ी देर के अंदर सोशियोलॉजी ग्रुप में डाल देंगे, तो आप ये जरूर क्वेश्चन निकाल लो एक बार माइंड। मैं कहता हूँ 101% आप इजीली क्लियर हो जाओगे। इसका वीडियो स्टार्ट करता हूँ, तो देखिए। तो स्टूडेंट्स, आप पीछे बैक स्क्रीन में देख सकते हो, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। एनाटॉमी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है टिश्यू एंड इट्स टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। ये तो टिश्यू का खुद का क्वेश्चन आ जाएगा पूरा, कि टिश्यू के टाइप में से जो कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल में से क्वेश्चन आएगा। 101% आएगा शॉर्ट नोट में से 4 नंबर का। इसमें तो आप याद करके जाना, ठीक है स्टूडेंट। ये जॉइंट्स का जो क्वेश्चन है, साइनोवियल जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। बहुत बहुत मैं कह रहा हूँ, इन दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है। जॉइंट में से 4 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, 101% आएगा। आप देख लेना बोले, ठीक है। आप नोटिस कर लेना, मैं जरूर 8 तारीख को पेपर आने के बाद वापस आप सबके सामने बीच में आऊंगा वीडियो बना के, फिर आप हमें खुद देखना हमारे पेपर का हम स्टेब्लिश करेंगे दोनों का, जो आए हमने क्वेश्चन निकालो जो पेपर आया है, ठीक है। थर्ड वन क्वेश्चन, हुमेरस बोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके लगातार रिपीट होते क्वेश्चन है, तो ये भी आएगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है न्यूरॉन्स। सिक्स क्वेश्चन है ब्रेसियल प्लेक्सस। सेवंथ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये देखिए, सेवंथ क्वेश्चन जो है क्रेनियल नर्व। स्टूडेंट्स, ये तो इसको तो आप हर तरह से याद करके जाना। ये अभी जो सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, जो 2022 बैच का सेमेस्टर एग्जाम हुआ था, उनमें भी ये क्वेश्चन आया था। 2021 के एग्जाम में भी आया था। तो ये क्रेनियल नर्व का तो क्वेश्चन आता है, जो सारी क्रेनियल नर्व आप याद करके जाना। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस क्रेनियल नर्व का एक 7 नंबर क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो आप क्रेनियल नर्व का क्वेश्चन तो इस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला आप लोगों के बीच, तो ये याद करके जाना है एनाटॉमी के अंदर। फिर है सेरिब्रम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ब्रेन का, ग्रोस एनाटॉमी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्टूडेंट, इसको तो दिमाग में बिठा के ही जाना। 2-3 क्वेश्चन जो आपको 5-7 क्वेश्चन फिक्स बता रहा हूँ, वो तो मतलब और कुछ याद करो नहीं करो, तो अब याद करना ही करना, ठीक है सर। फिर है हाइपोथैलेमस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन आप लोगों के, इसको बहुत जरूरी याद करना। फिर आया स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, ये 4 नंबर के अंदर आएगा, फिक्स है। या तो फिर बड़ा क्वेश्चन आएगा पूरा स्किन के बारे में, या फिर 4 नंबर फिक्स है। ईयर का आएगा एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये इसका मैं बता देता हूँ आपको, ये तो आप बोले रटो या याद करो कैसे भी करो। हार्ट का, हार्ट की एनाटॉमी, कंडक्टिंग सिस्टम और ब्लड सप्लाई, ये तीनों में से तो फिर पूरा 16 नंबर का हार्ट का पूरा आ जाएगा। या फिर तीनों में से एक आएगा 6-4 नंबर का, 6 नंबर का तो मान के चलो। तो ये हार्ट का तो आप इससे भी करके दिमाग में घुसा के ही लेके चल जाना इस क्वेश्चन को, तो किस तरीके से हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम या फिर क्लोज एनाटॉमी और ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, ये तो आने आना। अगर ये पूरा आएगा तो ठीक है, नहीं ब्लड सप्लाई तो याद करके जाना है, ठीक है। इसमें होगा थोड़ा क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है स्प्लीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन स्टूडेंट्स को पास होना है। ये कुछ क्वेश्चन तो याद करके जाना, मतलब अगर आप ये 4-5 क्वेश्चन तो दिमाग में बिठा के रट के चले जाओगे ना, तो आराम से आपके पासिंग नंबर तो आ जाएंगे। स्प्लीन याद करना। डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टमक, ये भी इंपॉर्टेंट है। लीवर, किडनी, थायराइड ग्लैंड, स्प्लीन और थायराइड ग्लैंड, इन दोनों का हमेशा कॉम्बिनेशन होता है।
स्प्लीन भी आता है, थायराइड ग्लैंड। जिस दिन स्प्लीन नहीं आया उसको थायराइड ग्लैंड आएगा, थायराइड ग्लैंड नहीं आएगा उसको स्प्लीन आएगा, फिर दोनों ही आएंगे। ठीक है, ये दोनों याद कर जाना। पेनक्रियाज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटेरस, ग्रोस एनाटॉमी ऑफ ओवेरी, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस फिक्स आएगा, 6 नंबर के अंदर आना है, याद करके चले जाना। फर्टिलाइजेशन भी आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट्स का मैंने वो बताया था, साइनोवियल जॉइंट अगर पूरा आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, बोलेंस जॉइंट, किसी एक को डिस्क्राइब करो, मतलब जॉइंट्स का क्वेश्चन तो आप रट के ही चले जाना। सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, स्टूडेंट्स ये एनाटॉमी के 17 क्वेश्चन है। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। सॉरी 17 नहीं, सॉरी 27 क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन है, इसमें 13 क्वेश्चन और इस पेज में बाकी क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये 27 क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की। वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए है, बट जिन स्टूडेंट ने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है, अभी तक खोली भी नहीं है कॉपी, तो उनके पास अभी भी आज कल का दिन है। उनको मैं यही कहूँगा कि आप बस ये क्वेश्चन याद कर लो, आपको पास होने से वो नहीं रोक पाएगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। क्योंकि इनमें से लगभग लगभग ये सारे वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और बहुत हर साल का क्राइटेरिया कहता है कि इन क्वेश्चन में से ना करते 50 नंबर के क्वेश्चन तो आने आने हैं, और भगवान ने करे तो 60-70 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, बट 40-50 नंबर का तो आने आना है पेपर 80 में से, इन क्वेश्चन में से। ठीक है, ये तो हो गया एनाटॉमी का। अब बात करता हूँ मैं फिजियोलॉजी का। ठीक है सर, मतलब 50 नंबर दोनों मिला के, ठीक है ना, एनआरटी फिजियोलॉजी मिला के 50 नंबर तो क्वेश्चन आने आने हैं दोनों में से मिला के। ठीक है, फिजियोलॉजी का, फिजियोलॉजी में सबसे पहला क्वेश्चन बोन हीलिंग, ये शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आने से क्वेश्चन। फिजियोलॉजी ऑफ, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शायद 2021 के एग्जाम में भी आया है, सो 2022 के एग्जाम में भी आया है, और 21 या 22 दोनों में से एक पेपर में एग्जाम में भी आया, और देख के सप्लीमेंट एग्जाम में भी आया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रहे। सेरेब्रल फ्लूइड, एनाटॉमी में आया था, फिजियो, दोनों में से एक में आएगा, तो एनाटॉमी में आएगा फिजियोलॉजी, तो ये तो याद करके जाना है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी है, थर्ड ईयर में हर साल आता है क्वेश्चन, हर साल के सेशन में क्वेश्चन है। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें रिफ्लेक्स एक्शन में लिखा नहीं है, बट रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का याद हट के चले जाए, इसमें दोनों से एक आएगा। और एक ही क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड प्रेशर, स्टूडेंट्स इसको तो फिट करके चल जाना। फिजियोलॉजी के अंदर अगर फिक्स क्वेश्चन आता है तो ब्लड प्रेशर का क्वेश्चन आते आता है, या फिर ब्लड रेगुलेशन का आएगा, वो बताता हूँ अभी मैं आपको। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे, तो ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप में से क्वेश्चन आएगा, ब्लड ग्रुप खुद का आएगा, फिर कौन सा ग्रुप है वो भी क्वेश्चन आ सकता है। कार्डिक साइकिल और कार्डिक आउटपुट, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना है, ये दोनों आएंगे, फिर एक तो आएगा। कार्डिक साइकिल में से वो टॉपिक क्वेश्चन आ सकता है, कार्डिक आउटपुट से आ सकता है। ये मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ज्यादा स्टूडेंट, तो इसको भी याद करके जाए आप। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब मैं ये 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ लिख के ले लो, इस बार 101% आएगा। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये आप लिख के ले लेना, 101%। मैं भी आगे लगा रहा हूँ स्टार, ये क्वेश्चन तो आएगा यूरिन फॉर्मेशन का फिजियोलॉजी के अंदर, 8 नंबर 6 नंबर चाहे किसी नंबर का हो, ये तो फिक्स आएगा। ठीक है, इसको तो आप रट के चले जाना, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, फिर जीपीआर, जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिन फॉर्मेशन, जीपीआर, जीएफआर, ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इन दोनों को तो स्पेशली याद करना। इंसुलिन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल, 4 नंबर में पूछने वाला क्वेश्चन भी, 8 नंबर पूछने वाला क्वेश्चन भी, तो इन दोनों को भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। ओजेनेसिस, इम्यूनिटी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज इस बार के पेपर के लिए। सेल मेम्ब्रेन फंक्शन, 4 नंबर पूछा क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा याद कर ले शॉर्ट नोट के अंदर। डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक का या तो ये आएगा या वेस्ट स्टमक का कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा, ग्रॉस एनाटॉमी कुछ स्टमक का आएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आया अपना मिटोसिस। ठीक है, मिटोसिस सेल डिवीजन, ये भी इस बार आने वाला क्वेश्चन है। फिर ट्रोपोसिस, एंडोराइन एंड ट्रोपोसिस, दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, दोनों आएंगे, दोनों ही आएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी होगा अपने फिजियोलॉजी का। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।
मैं उन स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा सभी को कि आप और कोई क्वेश्चन याद करो नहीं करो, मैं कह रहा हूँ और कोई क्वेश्चन याद करो नहीं करो, बट जो हमने लिखे हैं, जो हमारी टीम ने बताया, हम एक पीडीएफ ग्रुप में भी डाल देंगे। हमने वीडियो के माध्यम से बताना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि बहुत से स्टूडेंट्स एनाटॉमी को लेकर बहुत चिंतित थे, तो हमने कहा ये वीडियो बनाते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को तो किसी भी तरह से याद कर लेना, मैं बता रहा हूँ किसी भी तरह से। 2 दिन है आपके पास, आज का पूरा दिन पड़ा है, कल का पूरा दिन पड़ा है, कैसे भी करके ये क्वेश्चंस तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 27 क्वेश्चन में है और 16 से 20 क्वेश्चन में, तो टोटल मिला 40-45 क्वेश्चन है, बड़ी बात नहीं है। अगर आप ज़्यादा ज़्यादा 15-15 क्वेश्चन दोनों में याद करते हो, पर स्पेशली जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं कि ये आने लायक थे, वो क्वेश्चन तो किसी भी तरह से आप अपने याद कर लेना। मैं बता रहा हूँ आपको, इस बार एनाटॉमी के अंदर क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारे एमएसएस की गारंटी है। पेपर इनमें से बाहर नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आने हैं, आप देख लेना। 4 साल से हम नोटिस कर रहे हैं, 4-5 साल से यही क्राइटेरिया है। आप पिछले के सारे सॉल्व पेपर उठा के देख लो, क्या है, किसी को फॉर्मेट ब्लूप्रिंट पता हो तो ये ब्लूप्रिंट रिपीट होता है हमेशा, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बट ये वो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन तो वैसे 500 हो जाए, 10-15 साल के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाए रिपीटेड, ऐसे 400-500 क्वेश्चन, बट ये वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो इंडियन यूनिवर्सिटी देती है, तो आप इनको स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट को बहुत सालों से बैक के लगी हुई है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक बार इस साल आप अपनी पढ़ाई का टेंशन रखो, मैं नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई मत करो, बट ये क्वेश्चन आप जरूर एक बार याद जरूर कर ले, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी के स्टूडेंट्स के बाकी सब्जेक्ट के जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के क्वेश्चन है, तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास और भी काम है। वीडियो का मौका मिला तो जरूर वीडियो बनाएंगे। बाकी हाँ, ग्रुप के अंदर हम सारे क्वेश्चंस डाल देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वापस बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने डाल रखा है, ऐड कर रखा है, उस पर जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप ऐड हो जाए, सारे क्वेश्चंस उसके अंदर पीडीएफ के फॉर्मेट में आ जाएंगे एमएसएस के, तो आप वो सब याद कर लेना। मैं कह रहा हूँ आप एक बार, मैं आपको दूंगा आपके बीच में, जैसे पेपर खत्म होगा आपके बीच में यूट्यूब चैनल पे खुद आऊँगा और आपको पेपर एस्टेब्लिश करूँगा दोनों के, देख लो कि हमारे बताए क्वेश्चन नहीं आए हुए, क्वेश्चन कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह वीडियो समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। अगेन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पर जाइए और ऐड हो जाइए। धन्यवाद।